खैबर पख्तूनख्वा की वादियों में जिंदगी एक पल में मौत में बदल गई। घरों में बैठे खानदान एक दूसरे को कह रहे थे घर से निकल जाओ, पानी आ रहा है। मगर जब सब वापस आए तो वहां ना घर था, ना दीवारें, ना चराग, सिर्फ मट्टी, मलबा और लाशें। एक लम्हे ने सबके आशानियां मलिया मेट कर दिए। ये सैलाब नहीं था, ये कयामत थी जो लम्हों में उतरी और सैकड़ों ख्वाब अपने साथ बहा कर ले गई। क्या कभी किसी ने सोचा था कि महज चंद घंटों की बारिश एक पूरे गांव के नक्शे को बदल देगी और उस गांव को नक्शे से मिटा देगी? क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना क्या है? आप इस बारे में क्या जानते हैं? आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन असल हकीकत आज हम आपको इस वीलॉग के अंदर बता रहे हैं, जबकि ऐनी शाहिदीन, रेस्क्यू हुक्काम इस बारे में क्या बताते हैं, इस पर भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारी से हलाक ने 300 से ज़ायद घर वालों से फ़ोन पर कहा कि घर से निकल जाओ, मगर जब वहां पहुंचा तो कुछ बाकी नहीं बचा था। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफात से निपटने के सूबाई इदारे PDMA का कहना है कि मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान होने वाली बारिशों और सैलाबी रैलों से और इसके बाइस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 2 दर्जन से ज़ायद जख्मी हुए हैं। PDMA की जानिब से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 280 मर्द, 15 ख़वातीन और 13 बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 17 मर्द, 5 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस अब तक मजमूई तौर पर 80 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 69 घरों को जुज़वी और 11 घर मुकम्मल मुनहदम हुए हैं। ये हादसात सूबे के मुख्तलिफ अजला सवात, बोनेर, बाजोड़, तोड़गर, मानसेरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। सैलाबी रैलों से सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बोनेर है, जहां अब तक 180 से ज़ायद अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है और मुतअद्दिद अफराद के लापता होने की वजह से इस तादाद में भी इजाफे का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बोनेर की तहसील पीर बाबा के गाँव बेशुनड़ी में एक सैलाबी रैला आने की इतला मिली तो यहाँ के एक मकामी इमाम मस्जिद मौलाना अब्दुल समद ने अपने गांव के दीगर लोगों की तरह अपने घर वालों से फौरन घर खाली कर देने को कहा और खुद नवाफिल अदा करने में मसरूफ हो गए। कुछ ही देर के बाद जब वो अपने घर वापस पहुंचे तो सैलाबी रैला उनके घर समेत कई दीगर घरों का नामो निशान मिटा चुका था। सैलाबी रैले में बह जाने वाले घर में मौलाना अब्दुल समद के खानदान के 5 अफराद रहते थे, जिनकी खैरियत के बारे में अब तक कोई कुछ नहीं जानता। पीर बाबा साहब के साबिक तहसील नाज़िम इशफाक अहमद इस्लामाबाद में मौजूद थे कि जब उन्हें घर से इतला मिली कि सैलाबी पानी का एक बड़ा रैला आ रहा है, जिस पर उन्होंने घर वालों को कहा कि फ़ौरन किसी महफूज मकाम की जानिब रवाना हो जाएं। ताहम कुछ ही देर के बाद घर वालों की खैरियत मालूम करने के लिए जब चंद ही मिनट बाद उन्होंने दोबारा कॉल की तो पूरी पशोड़ी गांव में किसी का नंबर नहीं मिल रहा था और जब वो इस बेचैनी के आलम में अपने गांव पहुंचे तो वहां हर जानिब क़यामत का सा मंजर था। उनके घर समेत कोई भी घर सलामत नहीं था, हर तरफ तबाही फैली हुई थी। जो लोग पानी में बह जाने से बच गए थे वो शदीद जख्मी थे। सैलाबी रैले के वक्त इशफाक अहमद के घर में 14 अफराद थे, जिनमें से 4 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि 10 अभी तक लापता हैं। एक खानदान के 2 अफराद बच गए थे क्योंकि सैलाबी रैले के वक्त वो दरख्त पर चढ़ गए थे, जबकि उनके खानदान के बाकी 9 अफराद का कुछ पता नहीं। रेस्क्यू 1122 बोनेर के मकाम मुताबिक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बेशुनड़ी गांव में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मकामात शामिल हैं, जबकि बेशुनड़ी गांव के लोगों के जनाजे और कफन दफन का इंतजाम भी अपने गांव में करने वाला कोई नहीं था। ये सब इंतजामात भी करीब के गांव के लोगों ने अंजाम दिए, जिसमें बोनेर की कारोबारी शख्सियत नूर इस्लाम के अलावा बैरून मुल्क में मुलाजमत करने वाले और छुट्टियों पर आबाई इलाके में मौजूद मोहम्मद इस्लाम भी शामिल थे। नूर इस्लाम कहते हैं कि मैं बेशुड़ी गांव में तकरीबन 1 बजे पहुंचा था। वहां पर कोई घर सलामत नहीं है। मगरिब तक मैं अपने दोस्तों और इलाके के लोगों के साथ मिलकर कई जनाजों में शामिल हुआ, जिनकी मुझे तादाद भी याद नहीं है, जबकि 6 कब्रें खोदने में भी मैंने खुद मदद की है। उनका कहना था कि मुझे वाक़े की इत्तला 11 बजे मिली। इसके साथ इलाके में मसाजिद में ऐलानात शुरू हो गए थे, जिसके बाद मैं दीगर लोगों के हमरा बेशुनड़ी की तरफ चल पड़ा। नूर इस्लाम बताते हैं कि बेशुनड़ी पीर बाबा साहब से 4 से 5 किलोमीटर दूर है, मगर सैलाबी रैले के बायस रास्ते बंद थे, जगह जगह मलबा पड़ा हुआ था, जिस वजह से मैं दीगर लोगों के हमरा तकरीबन 1 बजे मुतासरा मकाम पर पहुंचा। नूर इस्लाम का कहना था कि हमसे पहले भी वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ थे। वहां पर अजीब मंजर था, जख्मी जगह जगह पड़े हुए थे। इन जख्मियों को वहां पहुंचने वाले लोग उठाकर अस्पताल पहुंचा रहे थे, जबकि कई लोग मलबे तले से लाशें निकाल रहे थे। उनका कहना था कि बेशनड़ी के मकामी मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल समद को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ
उन्होंने मुझे बताया कि जब सैलाबी रैला आ रहा था तो ज़्यादा नहीं था। मैंने घर वालों को हिदायत की कि इलाके के मुख्तलिफ लोगों की तरह वो भी अपना ज़रूरी सामान लें और निकलें, मैं नवाफिल पढ़कर आता हूँ। उनका कहना था कि मैंने साबिक तहसील नाज़म पीर बाबा इशफाक अहमद के घर वालों की कब्रें खोदने में मदद की है। इशफाक अहमद हादसे के वक्त खुद इस्लामाबाद में थे। उनके ख़ानदान के 10 अफराद भी लापता हैं। नूर इस्लाम का कहना था कि वहाँ पर शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जिसका कोई फ़र्द लापता नहीं है। बज़ाहिर ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे लापता हैं। रेस्क्यू 1112 बुनेर के मुताबिक कई लोगों ने अपने घर वालों, ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों के लापता होने की शिकायत की है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा मंजर पहले नहीं देखा, ये कहना था रेस्क्यू 1112 बुनेर के हुक्काम का। उनके मुताबिक बेशनड़ी गांव की आबादी तकरीबन 1000 है। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि मैं तकरीबन 2:30 बजे बेशनड़ी गांव पहुंचा। गांव में हर तरफ वीरानी और मौत का साया था। वहां पर घर बिट चुके थे और जो लाशें मलबे के नीचे से निकाली जा रही थी उनके रखने के लिए भी कोई मुनासिब जगह नहीं थी। सैकड़ों लोग मदद के लिए पहुंच गए थे और मगरिब तक लोग कब्रें खोदते रहे और लाशों को तलाश करते रहे। मेरे एक रिश्तेदार के खानदान में से सिर्फ 2 लोग बचे हैं, वो भी इस वजह से कि वो दरख्त पर चढ़ गए थे, जबकि उन्होंने हमें बताया कि मलबे तले 6 लाशें मौजूद हैं। वो लाशें हमने तलाश करने की कोशिश की मगर नहीं मिल सकी। मेरे एक और दोस्त साहबजादा इशफाक अहमद जो खुद इस्लामाबाद होते हैं, उनके भाई मोहम्मद ज़ुबैर और अहले खाना के 13 लोग हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 4 लाशें मिली हैं। बच्चे और ख़वातीन लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। इस ख़ानदान को मैंने अपने साथियों के हमरा कफन दफन का इंतज़ाम करने में मदद फराहम की थी। रेस्क्यू 1112 बुनेर के ऑफिसर अब्दुर्रहमान के मुताबिक बेशनड़ी के अलावा कुछ और गांव भी मुतासिर हैं। वहां पर हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं, जबकि सूबे के दीगर इलाकों से भी टीमें पहुंच रही हैं, मगर सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। उनका कहना था कि रात के अंधेरे में रेस्क्यू में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। मोबाइल सिग्नल के अलावा बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, लेकिन इस सूरत हाल में भी तलाश का ऑपरेशन अब भी जारी है, जबकि अस्पतालों में मुतवातर लाशें और जख्मी पहुंचाए जा रहे हैं और हर थोड़ी देर बाद इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। पीडीएमए के मुताबिक ये हादसा सूबे के मुख्तलिफ अजला सवात, बोनेर, बाजोड़, तोरघर, मानसेरा, शांगला और बडगराम में पेश आए। इदारे ने तेज़ बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला बाजोड़ और बडगराम को करार दिया है। पीडीएमए का कहना है कि ज़िला बाजोड़ और बोनेर के इमदादी कामों के लिए हेलीकॉप्टर्स भी रवाना कर दिए गए हैं, जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पीडीएमए का कहना है कि बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 45 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 38 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 7 घर मुकम्मल मुरहदम हुए। पीडीएमए के मुताबिक इमदादी टीमें और ज़िले इंतजामिया राब्ते में हैं और सूरत हाल की निगरानी की जा रही है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर तमाम मुतल्लिका इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस मुतासरा इजला के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पीडीएमए के मुताबिक बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस मुतासरा जिला बुनेर को 15 करोड़, जिला बाजोड़, बडगराम और मानसेरा को 10-10 करोड़ और सवात को 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पीडीएमए के एलामिये में बताया गया है और उसके मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारों को सियाहती मकामात पर बंद शाहराहों और ज़ाब्ता सड़कों को बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत की गई है। महकमे मौसमियात ने शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। पीडीएमए ने तमाम सियाहों इन इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र करने और मौसमी सूरत हाल से आगाह रहने और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। अब बात कर लेते हैं क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना क्या है। महकमे मौसमियात की तारीफ के मुताबिक अगर किसी छोटे इलाके में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा शदीद बारिश होती है तो इस अमल को बादल का फटना या क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। बाज़ औक़ात एक जगह पर एक से ज़्यादा बादल फट सकते हैं। ऐसे में जान और माल का बहुत नुकसान होता है, जैसा कि 2013 में भारतीय रियासत उत्तराखंड में हुआ था। नाज़रीन, यहाँ ये बात समझने की भी ज़रूरत है कि सिर्फ 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर की तेज़ बारिश से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर करीब ही कोई दरिया या झील हो और वो अचानक ज़्यादा पानी से भर जाए तो करीबी रिहायशी इलाकों में ज़्यादा नुकसान होता है। नाज़रीन, ये दास्तान सिर्फ बुनेर या सवात की नहीं, ये कहानी हर उस दिल की है जो कुदरती आफत के सामने बेबस हो जाता है। अब वक्त है सोचने का कि आखिर कब तक हम हर बार लाशें गिनेंगे, कब्रें खोदेंगे और आंसू बहाएंगे। क्या कभी हम अपने लोगों को बचाने के लिए भी तैयार होंगे, या फिर हम हर बार हम यही कहेंगे कि सैलाब आ गया था और तबाही की दास्तान छोड़ गया था? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला मौसमियाती तब्दीली है। आप देखें कि गांव को शहर बना दिया गया, आबादी ज़्यादा होती जा रही है और लोगों के लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए वो दरख्तों को काट कर अपने लिए रहने की जगह बना रहे हैं और ये बुनियादी वजह है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें इसमें पाकिस्तान का किरदार या पाकिस्तान जैसे ममालिक का किरदार तो कार्बन एम्बिशन में कम है कि जो वो ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है, लेकिन हम अपने तय जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम ग्रीनरी को ज़्यादा बढ़ाएं
ताकि ज़मीन को जकड़ने के लिए उनकी जड़ें मौजूद हों। ये जितने इलाके हैं, जिन इलाकों के अंदर आप ये सब सैलाब और ये कैफियत देखते हैं, जहां पर ज़्यादा बारिश होती है, आपको वहां पर रिसर्च करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि पिछले 10 सालों के अंदर आपने कितना दरख्त वहां से काटा है, और आगे एक इमरजेंसी लगानी चाहिए ग्रीन एनवायरनमेंट के हवाले से कि कोई भी दरख्त ना काटा जाए। वहां पर कोई पूछने वाला हो, कोई बताने वाला हो। यह नहीं कि कोई सोसाइटी बनानी है तो आप बागात के बागात उजाड़ कर रखते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। और अगर आज हमने ना सोचा तो कल शायद हम भी ना हो, और हम भी शायद इसी जैसे किसी सैलाब का उसकी जद में आ जाए। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।